तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा देखें हम, फिजिकल क्लासिफिकेशन किसका, मैटर्स का। ठीक है, तो इन्हें किस में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में और प्लाज्मा भी होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है, बट हमें सिर्फ यही तीनों पढ़ने रहते हैं ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और इसमें ठीक है, और पहले फिजिकल को खत्म करते हैं। तो देखिए सॉलिड, तो देखिए सॉलिड किसे कहते हैं, देखिए सॉलिड्स हैव डेफिनाइट, मतलब कि फिक्स्ड शेप होता है इनका। और फिक्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, रिजिड मतलब कठोर होते हैं, इस वजह से क्या है, इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता। बट जो लिक्विड है ना, इनके पास डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना, इनका वॉल्यूम तो सेम रहता है, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो शेप है ना, वो डिफाइन नहीं होता, लैक्स डेफिनेट शेप, इनका शेप चेंज हो जाता है। जैसे इन्हें हम किसी बोतल में रख देंगे तो बोतल का शेप ले लेंगे, गिलास में रख देंगे तो गिलास का शेप ले लेंगे, बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी का शेप ले लेंगे। तो इस वजह से इनका शेप क्या है, डिफाइन नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अब जैसे गैस है ना, गैस के पास ना तो शेप होता है ना इधर, है ना, यहाँ पे फिक्स्ड है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है ना, फिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स की जगह फिक्स्ड आएगा। ठीक है, शेप और नॉर फिक्स्ड, फिक्स्ड आएगा यहाँ पे भी फिक्स्ड है ये तो। ठीक है, ये गलत है, इसे ठीक कर लेना। फिक्स्ड वॉल्यूम, ना इनका फिक्स्ड शेप होता है ना ही इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, ना इनके पास कोई शेप होता है ना इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि इन्हें जिस भी कंटेनर में डाल दोगे वो उतना ही उसका वॉल्यूम नहीं लेगा। अगर आप इसे 5 लीटर के कंटेनर में डालते हैं तो 5 लीटर पूरा घेर लेगा। अगर आप इसे 10 लीटर के कंटेनर में डालते हो 1 लीटर गैस, तो भी वो क्या करेगी, वो पूरा उसे घेर लेता है, तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। और ये जो प्लाज्मा होता है ये ना वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, और जो है ना, और इसमें जो गैसेस होते हैं वो आयोनाइज्ड होती है ना, इन पे चार्जेस होते हैं प्लस माइनस। ठीक है, गैसेस पे। और ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये एग्जिस्ट करता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशंस मैटर्स की। पहला देखिए क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और इन्हें क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस की मदद से। ठीक है, इनको फिजिकल प्रोसेस की मदद से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि कौन आता है इसमें, एलिमेंट हो गया, जैसे ईच एलिमेंट हैज वन टाइप ऑफ एटम इन इट, और मॉलिक्यूल्स, ये जो एलिमेंट होते हैं इसमें एक ही टाइप के या तो एटम होंगे, है ना, एलिमेंट के अंदर या तो एक ही टाइप के एटम होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि हीलियम हो गया। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब एटम्स हो गए, और एक ही मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन। ऐसे ही क्या हो गया, ये फ्लोरीन के 3 एटम हो गए, तो ये एलिमेंट है, क्योंकि ये देखिए क्या है, एक ही टाइप के हैं, इसमें मिक्सिंग नहीं हुई है, मतलब दो एटम्स नहीं है इसके अंदर। अब देखिए कंपाउंड में क्या है, हेयर, मतलब कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, है ना, एटम्स के, सॉरी, एलिमेंट के एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और क्या बना, और किसमें, फिक्स्ड रेशो में, और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड में क्या होते हैं, जो एलिमेंट के एटम होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, फ्लोरीन वगैरह हो गया, ये एटम है ना, और ये पूरे H2 क्या है, एलिमेंट है, और F3 भी क्या है, एक एलिमेंट है। तो इसके एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, किसमें, फिक्स्ड रेशो में, इनका एक रेशो होता है। ठीक है, और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जैसे क्या है, वाटर। ठीक है, और जैसे कि NaCl। अब जैसे हमें पता है वाटर का रेशो 1:8 होता है ना। ठीक है, ऐसे है ना, इनका एटॉमिक, है ना, इनका क्या कर सकते हैं आप, मास रख के इनका रेशो निकाल सकते हैं। जैसे इसका 1 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें एक 16 है, तो इनका रेशो निकालोगे तो 1:8 आता है। ऐसे NaCl का भी आप निकाल सकते हो। अब देखिए फिर दूसरा इसमें क्या आता है, मिक्सचर। यहाँ पे देखिए क्या आता है, प्योर
प्योर सब्सटेंस थे। अब देखिए सेकंड क्या आता है इसमें, मिक्सचर। देखो यहाँ पे क्या होता है, हेयर डिफरेंट पार्टिकल्स, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ मिक्स होते हैं, है ना, और किसी भी रेशो में मिक्स होते हैं, ठीक है, इनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता। और ये जो मिक्सचर होते हैं इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू, या फिर प्रोसेस के थ्रू इन्हें हम अलग कर सकते हैं, फिजिकली या केमिकली दोनों तरीके से इन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें एक कौन आता है, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब एक जैसे, है ना, देखो दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, सोल्ट और प्लस वाटर, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये सोल्ट हो गए, है ना, सोल्ट के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें ना क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशो में मिक्सिंग होती है। जैसे कि अब ये वाला देखो ले लिया, ये मान लो किसका, शुगर के, तो ये ना सेम कंपोजिशन में देखो ऐसे करके मिक्स रहते हैं, है ना, इनका कंपोजिशन सेम रहता है, मतलब अच्छे से मिक्सिंग वही रहती है इनके पास, इस वजह से, है ना, सोल्ट और वाटर, इसलिए ये होमोजीनियस होते हैं। लेकिन ये देखिए कि होता है हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग, इनके पास दे डू नॉट हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। जैसे एग्जांपल हो गया सैंड और वाटर को जब हम प्लस करते हैं, तो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे, ये देखिए क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके पास क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं कि ऊपर रहते हैं, और जो सैंड के मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे मैं इसको सैंड के मॉलिक्यूल्स बोल देता है ना, तो सैंड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे जाके ऐसे बैठ जाएंगे। तो देखिए इनके पास क्या है, सेम कंपोजिशन नहीं है ना, इनके देखिए मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, एक साथ मिक्सिंग नहीं, लेकिन इनके देखो एक ही साथ मिक्स थे अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे करके ऐसे मिक्सिंग होती है अच्छे से, मिले हुए रहते हैं, तो वो होमोजीनियस होते हैं। और जो नहीं, जिनके कंपोजिशन सेम नहीं होते वो हेट्रोजीनियस होते हैं, और ये एग्जांपल हमने देख लिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।